अच्छा, इसके बाद है ये तीसरा पॉइंट है कि दो सेटों का फ़र्क। अब फ़र्क से मुराद ये है कि सेटों एक सेट में से दूसरे सेट को तफरीक करना, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम एक एग्जांपल से साबित करते हैं कि फ़र्ज़ करें ए बराबर है 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास एक सेट है। और बी बराबर है 3 4 6 8 10। इन आदाद पर मुश्तमिल जो सेट बी है, तो अब हम इनका फ़र्क निकाल दें। ए माइनस बी बराबर, इसे लिखेंगे ब्रैकेट डालकर पहले सेटों को उसी तरतीब से 1 2 3 4 और 5। यहाँ भी इसी तरह माइनस की अलामत लगाएंगे, ब्रैकेट शुरू 3 4 6 8 और 10। अब इनसे हम एक नया सेट निकालेंगे। अब देखें, एक सेट बी में शामिल है नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे एक। अब दो देखें उधर नहीं है, तो दो भी इधर लिखेंगे। अब तीन माइनस हो गया, तीन चूँकि सेट बी में शामिल है, ए में भी है, तो ये ख़त्म हो गया। इसी तरह चार भी ख़त्म हो गया। अब पाँच उधर नहीं है, तो इधर पाँच लिखेंगे। तो इस तरह ये एक सेट नया बन गया है। तो ये सेट का फ़र्क है, यानी ये वो अदाद हैं जो ए में शामिल हैं मगर बी में शामिल नहीं हैं। तो ये इन सेटों का फ़र्क है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है तीन सेटों का यूनियन। तीन सेटों का यूनियन, उसके दो तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए बी सी तीन सेट हैं, तो सबसे पहले इनमें से हम कोई ए बी या बी सी इनको हम यूनियन करेंगे। किसी दो को यूनियन करने के बाद फिर हम जो उनका यूनियन है और जो तीसरा बाकी बचा है उन दोनों को यूनाइट करेंगे। तो अब इसको एक मिसाल इस तरह है, ये हमारे पास तीन सेट हैं ए बी और सी। इनको हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले ए और बी को इनका यूनियन मालूम करते हैं। ए यूनियन बी बराबर है, इनके सेट लिखेंगे 1 2 3 और 4। यूनियन की अलामत लगाकर आगे फिर दोबारा सेट बी 1 3 4 5 और 7। अब हम पहले इनका यूनियन मालूम करते हैं। अब ये देखें, एक दो दोनों तरफ आ गया है, तो ये इसको एक मरतबा लिखेंगे। आगे 1 2, अब 3 इसी तरह दोनों सेटों में शामिल है, तो 3 एक दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह 4 को लिखेंगे और 5 और 7। तो ये क्या है कि ए यूनियन बी है। अब हमारे पास सी जो सेट है वो बाकी है, तो उसका अमल हम इस तरह करेंगे कि ए यूनियन बी, इसको ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये हल हो चुका है। उसके बाद है यूनियन सी बराबर, अब सबसे पहले ए यूनियन बी जो है इसको हम लिखते हैं, ब्रैकेट शुरू 1 2 3 4 5 और 7। आगे यूनियन की अलामत डालकर उसके बाद सी सेट है 4 6 8 और 10। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने ए और बी को यूनियन किया है, इसी तरह हम ए यूनियन बी और सी को यूनियन करेंगे, यानी ये दो सेट शामिल होंगे। ये देखें, दोनों सेटों को अगर हम यूनियन करेंगे तो इनके तमाम अरकान हैं 1 2 3 4। 4 दो दफ़ा आ गया है, 5 6 7 8 और 10 ब्रैकेट बंद। तो इस तरह करके हम तीन सेटों को यूनियन इस तरह करेंगे कि पहले किसी दो को, फिर ये उनके यूनियन के साथ तीसरा जो सेट जो बाकी बचा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ए यूनियन बी करेंगे उस बाद में सी करेंगे। पहले ए और सी को भी कर सकते हैं, बी और सी को पहले कर सकते हैं, जो तीसरा बाकी बच जाएगा उसको हम बाद में करेंगे। तो तीन सेटों का तुकाते, तो इसको हम इस तरह करेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट, कि कोई से तीन सेट हमारे पास हैं ए बी सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी दो सेटों का तुकाते मालूम करेंगे। फ़र्ज़ करें ए और बी का, फिर
इनका जो तुकाते होगा और जो बाकी तीसरा बच जाएगा सी, इनका और सी का तुकाते मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर मिसाल हमारे पास ए सेट है, ब्रैकेट शुरू 1 2 3 4, और बी सेट है 3 4 5। इस तरह सी सेट है 4 5 6। ये हमारे पास 3 सेट है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि कोई से दो सेट ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। अब ए सेट हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। इसी तरह यह इंटरसेक्शन की अलामत लगाएंगे और अगला सेट बी लिखेंगे 3 4 5। अब सबसे पहले ए और बी का जो है तुकाते वो हम मालूम करेंगे। बराबर की अलामत, ब्रैकेट शुरू। अब देखें 1 दोनों में नहीं, ये हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह 2 भी नहीं लिखेंगे। 3 दोनों तरफ है, और इसी तरह 4 दोनों तरफ है। 3 और 4, 5 इधर नहीं है। तो ये ए और बी का तुकाते हो गया। अब हमारे पास बच गया है ये सी सेट है। अब हम ए और बी का जो तुकाते है, जो हासिल तुकाते है, इसका और सी का मालूम करेंगे। इसको इस तरह लिखेंगे ए तुकाते बी, इसको ब्रैकेट के अंदर। अब फिर तुकाते की अलामत, अब सी लिखेंगे बराबर, यानी इसकी शेप ये बनेगी। बराबर के बाद लिखेंगे ए और बी का जो सेट है वो है 3 4। तुकाते सी सेट है 4 5 और 6। अब इन दोनों सेटों का जो तुकाते हैं वो क्या है कि 3 दोनों तरफ नहीं है, इसको छोड़ देंगे ब्रैकेट लगाकर। 4 दोनों तरफ है, 5 को भी 6 को भी छोड़ेंगे। तो इस दोनों का जो तुकाते है वो फाइनल है 4। तो बच्चों ये था हमारा आज का जो सबक है। तो इसकी जो मशक है वो मशक नंबर है 1.2।